मैं आखिरी एक बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जो मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा शाह अब्दुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि सुन्नियों तुम इस पाकिस्तान में इतनी तादाद में हो कि तुम अगर पेशाब करो तो एशिया बह जाए। लाइक इज़्ज़त एहतराम मुफक्किर इस्लाम ताजदार अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, लाइक इज़्ज़त एहतराम मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, लाइक इज़्ज़त एहतराम मेरे भाई सबर इजाज़ कादरी साहब, लाइक इज़्ज़त एहतराम तमाम मौजूद उलमा कराम, हम हजरत का खिताब सुनने आए थे। मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा और उसका चाहूँगा हमें हजरत का खिताब सुनना है। बात यह है कि जब 28 मई को नश्तर पार्क का ऐलान हुआ कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी, तो उस दिन से राफजी अनासिर ने उसकी परमिशन में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। खैर उसके बावजूद परमिशन हासिल कर ली गई और परमिशन दे दी गई और ऐन जलसे के 2 दिन पहले DCEs ने अहले तशरीह हज़रात के कहने पर वो परमिशन कैंसिल कर दी। खैर उसके बाद हमारे काफ़ी मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया से, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब से, मेरे भी, और मोहतरम आसिफ भाई हमारे जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। कल सुबह 8 बजे तक ये इजाज़त मिली कि आप जो है वो चाइना ग्राउंड में जलसा कर लें। तो बात कहने की यह है कि हम अमन के दाई हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इंतशार पैदा हो। मुल्क वैसे ही बहुत बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवाम परेशान है, अवाम बेरोजगारी की वजह से परेशान है, अवाम माशी बदहाली की वजह से परेशान है। तो हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा हो और इस मुल्क में फसाद हो, वरना कसम खुदा की शिया का बाप भी हमको नश्तर पार्क में जलसा करने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि अवाम अहले सुन्नत जो है वो इस मुल्क की गालिब अक्सरियत है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को बनाया था और इस मुल्क को बनाने में हजारों कुर्बानियां की थी। बस मैं एक बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी एक बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जो मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा शाह अब्दुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि सुन्नियों तुम इस पाकिस्तान में इतनी तादाद में हो कि तुम अगर पेशाब करो तो एशिया बह जाए।